हेलो। आज मैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं और उस प्रॉब्लम को मैंने समझा है। तो मैं अपने तरफ से उस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि उसका समाधान क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम है, हर कोई देख रहे हैं। मैं इससे जस्ट उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन जिसमें अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, अल्फ़ाबेट्स ये सब का नॉलेज होता है, उसके बारे में जब बच्चे नर्सरी या बाल वर्ग में होते हैं तो उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। मैं प्राथमिक विद्यालयों के बारे में मैं जान रहा हूँ। वहाँ के बच्चों का अक्षर ज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, कोई काम नहीं होती है। वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन इतना मुझे जानकारी है, मैं स्कूल चलाता हूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं चला रहा हूँ। तो मुझे जो अनुभव हुआ है कि छोटे बच्चे जिनको अक्षर ज्ञान की ज़रूरत होती है, उनके लिए जो है ज़्यादा परिश्रम शिक्षक को करना पड़ता है। और ज़्यादा परिश्रम करने के लिए ज़्यादा एबिलिटी चाहिए, ज़्यादा और चाहिए। लेकिन मैं जब सरकारी स्कूल को अध्ययन करता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि एक टीचर के भरोसे 50 या 75 बच्चे नर्सरी में भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक टीचर को अगर 50 बच्चा दे दिया जाएगा तो उस पर कैसे काम कर पाएंगे? पहली बात ये। दूसरी बात कि बच्चे को सबसे पहले नौनिहाल होते हैं, वो उनको पता नहीं होता है कि कैसे बैठना है, कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है। ये सब बातें नहीं पता होता है। तो मेरा मानना है कि छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, अल्फ़ाबेट्स ये सब सिखाने के लिए निश्चित रूप से शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने ये अनुभव किया है कि 5 स्टूडेंट पर, 5 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, या 10 बच्चे पर एक टीचर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। इतना रेशियो भी नहीं होना चाहिए। अगर जब तक ये बात नहीं होगी तब तक बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं होगा। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बच्चा को अंक ज्ञान आता है तो उसको जो है सबसे पहले, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चे को सबसे पहले एक अच्छे नीट एंड क्लीन कॉपी में अल्फ़ाबेट्स लिख के देना चाहिए। क ख ग अंगा से लेके ओ आ हर सई दीर्घई से लेके 1 to 10 जो है हिंदी में, 1 से 10 तक हिंदी में, 1 से 10 तक इंग्लिश में। और इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन जो होता है, एक का एक, दो का दो, तो दीर्घ का न तीन, ओ एन ई 1, TWO 2, THREE 3। इस तरह से जो है पहले 10 तक, फिर 20 तक, फिर जैसा जितना होगा उतना। इतना कराने के बाद फिर जो है टेबल, ये 3 4 चीज़ जो बच्चे को है एट ए टाइम उसके नोटबुक में देना चाहिए। जैसे बच्चे क्लास में आते हैं उसको प्रॉपरली बैठा के ये सब काम उसको देना चाहिए और उसको मदद करना चाहिए कि वो इसको लिखें। करने का तरीका ये होता है कि आप उसके कॉपी में, कोई टीचर अगर है तो उसके कॉपी में ये सारी चीज़ लिख दें। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ य, और एक एक लाइन छोड़ दें। ये जो देते हैं, मैंने देखा है कि क पे हाथ घुमाओ, ख पे हाथ घुमाओ, ग पे हाथ घुमाओ, ए पर हाथ घुमाओ, बी पर हाथ घुमाओ, सी पर हाथ घुमाओ, डी पर हाथ घुमाओ। ये जो है टाइम टेकिंग होता है, बच्चे थक भी जाते हैं और उतना सीख नहीं पाते हैं। तो बेहतर तो ये हो कि ये जो भी बच्चे को सिखाना है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य से य र ल व ह तक, और ऊपर में स्वर वर्ण जो भी होता है ओ आ से दीर्घई से लेके अंग आह तक, वो सारा लिख दें और बच्चे को बोले वहाँ लिखें। इसमें मेहनत बहुत है। बच्चे को जितना मेहनत है उससे ज़्यादा टीचर को मेहनत हो जाता है। टीचर को बच्चे को ये लिख के देना है और उससे लिखवाना भी है, तो ये कठिन बात हो जाती है। कॉपी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये किलो वाली कॉपी लोग दे देते हैं, उसमें बड़ा मुश्किल होता है काम कराना। और उसके बाद
1 से 10 तक लिखना है, फिर 1 से 10 तक लिख के फिर साइड में उसको 1 to 10 लिखने के लिए बताना है, फिर इसी तरह से 1 से 50 तक लिखना है, फिर इसी तरह से 100 तक लिखना है, फिर जो है ABCD, कैपिटल ABCD लिखना है, स्मॉल ABCD लिखना है, और फिर जो है इस तरह से छोटे छोटे काम जो है बच्चों को कराना है। ये नर्सरी में 1 साल में आराम से हो जाता है, मैंने देखा है 6 महीने में हो जाता है। बच्चे अगर थोड़ा सा बैठने की आदत उसको हो गई तो इवन 3 साल के बच्चे भी कर लेते हैं। जी हाँ, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल के बच्चे कर लेते हैं, बशर्ते उसके लिए उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन परफेक्शन जो है बच्चे में बैठने का, वो 5 साल में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चा जो है कोई गलत चीज़ सीखे, उससे बेहतर है कि क ख ग घ का कहरा हुआ वो सीख ले, और क्या कह रहे हैं अंक का जो है टेबल सीख ले, 100 तक लिखना सीख ले, उसके बाद ABCD इंग्लिश हिंदी का सीख ले, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, बच्चे को सिखाया जाता है। फिर आता है शब्द का ज्ञान। शब्द का ज्ञान जो है शब्द को लिख के बच्चों को बोला जाए कि उसको बार बार लिखें। और फिर जो है टेबल का नॉलेज। टेबल का मतलब हो गया पहाड़ा जिसको बोलते हैं, 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा, फिर 20 से 30 का पहाड़ा। जैसे जैसे बच्चे अपग्रेड करेंगे, वो ऐसा नहीं कि नर्सरी के बच्चे को 1 से 10 तक का पहाड़ा अचानक दे देना है, या 20 से 30 का पहाड़ा अचानक दे देना है, 30 से 40 का पहाड़ा अचानक दे देना, ऐसा नहीं होना, क्रमशः होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बच्चे से ज़्यादा लिखने वाला काम, राइटिंग वर्क कराना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे का ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेट होत करते हैं बच्चे। जो बच्चे की दूसरे किसी विधा में दूसरे कंसंट्रेशन उनका नहीं हो पाता है, या पढ़ने में भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उसको बार बार लिखाया जाए, तो लिखाने के लिए कम से कम उसको जो है 1 से 2 घंटा जो है बच्चे को बैठा के लिखावे। लिखाने से बच्चे का अक्षर ज्ञान बेहतर होगा। इस तरह से सरकारी स्कूलों में अक्षर ज्ञान का नॉलेज हो सकता है। फिर जो है शब्द ज्ञान की बात आती है, तो हिंदी में अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द को लिख के उसको जो है ट्यूटोरियल टाइप का, मतलब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चा लिख रहा है, इस तरह से फीडबैक लेके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद पहाड़ा जैसे बच्चों को आ जाता है, बच्चे को चाहिए कि उसका गणित जो है 2 क्लास आगे कर दे। अगर बच्चा 3 क्लास में है तो 5 क्लास का गणित आराम से कर सकता है, मैंने देखा है करा के, बशर्ते उस पर मेहनत करना पड़ता है। बच्चे का तो मेहनत है ही, टीचर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। 2 क्लास एडवांस कर दें, और इस तरह से बच्चा जब 9th क्लास में जाएगा तो 11th का मैथ, और 10th क्लास में जाएगा 12th का मैथ कर लेगा। इससे क्या होगा, फर्दर जो कैरियर संबंधी, जो बच्चे को कैरियर बनाना है अगर पढ़ लिख के, उसमें उसको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा। क्योंकि 11th-12th का मैथ और फिजिक्स जो साइंस बच्चे रखते हैं, उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। 2 क्लास मैथ एडवांस, 2 क्लास मैथ एडवांस होगा तो फिजिक्स उसका जो है आसान हो जाएगा। फिजिक्स मैथ आसान हो जाएगा तो केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ है, आराम से साइंस सब्जेक्ट में ये हो जाएगा। तो क्या ये केवल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है? जी नहीं, ये वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन या कमीशन में बैठना चाहते हैं। क्योंकि कंपटीशन और कमीशन में जो भी प्रश्नावली आ रहे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ शिक्षकों के लिए जो आ रहा है, BPSC से कमीशन के लिए जो आ रहा है, UPSC में जो आ रहा है, वो 12th स्टैंडर्ड से कम का जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। साइंस जो है आफ्टर ऑल 12th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है बच्चों को आना चाहिए, और हो सके तो बायोलॉजी भी। इतना कराने के बाद मैं नहीं समझता हो कि कोई बच्चे बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि बिहार में जो है रोजगार परक शिक्षा के बारे में, मेडिकल मत में पारा मेडिकल, इंजीनियरिंग में पारा इंजीनियरिंग, और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में, और भी बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें फील्ड में बहुत सारे सीट जो है हर स्कूल में आ गए हैं। और कोई लोग कंप्लेन करेंगे कि वहाँ तो किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता है। अगर आपको स्वरोजगार करना है तो आप जो है उसको छोड़ के अपने आप पर ध्यान दें, और अपने आप पर ध्यान दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं खास करके गार्जियन को बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, उनको समझ नहीं होती है। लेकिन मैंने जो अपने अनुभव से देखा है कि अगर बच्चे को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए तो बच्चे निश्चित रूप से पढ़ लिख के कुछ कर लेते हैं। मेरा कहना है कि सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है,
वो सारे के सारे जो है नौकरी ही पा जाएंगे या इंजीनियर डॉक्टर ही बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है बात। तो वो क्या करें? तो बच्चे चाहे जो भी हों, अगर वो घर में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उनका उम्र 15 साल हो गया है, मतलब 10 क्लास तक वो पहुंच चुके हैं, तो कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए वो सोचें, हाथ पैर हिलावें। मैंने देखा है कि कंप्यूटर वाले इस युग में जब ये मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल जो है बच्चे खरीद के क- घर में बैठ के खास करके वीडियो देखते रहते हैं, और उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उससे कोई चीज़ प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं। तो मेरा कहना है कि बच्चे ये ना करके अपने आप को फोकस करें, और इस तरह से वो जो है काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो सिर्फ साइंस या सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही सब कुछ करेंगे और दूसरे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। जो बच्चे इसके अलावे बच जाते हैं 15 साल के बाद, वो स्वरोजगार की तरफ जाएं। तो स्वरोजगार रोजगार का मीनिंग लोग जो है बड़ा संकुचित लगा लेते हैं। कोई बोलता है कि स्वरोजगार का कोई अवसर ही नहीं है, गांव में मैं हूँ, स्वरोजगार क्या करूँ। मेरा मानना है कि अगर आप घर में हैं, आपकी खेती बाड़ी है, या आपके पापा लेबर हैं, आपकी मम्मी लेबर है, तो आप कुछ ना कुछ उससे स्किल सीख सकते हैं। स्किल सीखने के लिए आप उनके साथ खेत पर जाएं, उनके साथ काम करें, तब कुछ स्किल सीखा जाएगा। जैसे अगर खेती में कोई मजदूर है, तो ये पता होना चाहिए उसको कि कैसे सब्जी लगाया जाता है, कैसे धान लगाया जाता है, कैसे मक्का लगता है, कैसे कॉटन लगता है। ये सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, और हो सके तो उसमें जो है अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। और इस तरह से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ ना कुछ इस तरह से अर्निंग होगा। 15 साल से ऊपर जो ही बच्चे हो जाते हैं, उनको पॉकेट मनी से शुरुआत करके घर के आमदनी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो रूटीन लाइफ बना लेते हैं, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसको आप यूटिलाइज करें। और अभी जो है ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, अगर सिलेबस पता है, सिलेबस भी लोगों को पता नहीं होता है, सिलेबस पता है, तो ऑनलाइन बहुत तरह के स्किलफुल वीडियो जो है बने रहते हैं। आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फीडबैक बच्चों फीडबैक जो है, जो लाइव टीचर्स हैं उसको फीडबैक उनको दीजिए और उनसे मदद लीजिए। अगर आप घर घर में सही में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास ये इन्वायरमेंट बन चुका है कि आप किसी भी स्किल के लिए तैयार हो सकते हैं। बात रही कि टीचर मतलब सरकार जो है क्यों नहीं अ, सबको रोजगार दे देती है। विश्व का अभी तक मैंने जो भी देश अध्ययन किया है, जो हम लोगों से बहुत एडवांस है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, एवं चाइना हो, सारे देशों में सारा जॉब जो है सरकारी नहीं हो सकता है। और हमारे देश में तो और नहीं हो सकता है, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जब चाइना अपने सारे पॉपुलेशन को सरकारी नौकरी नहीं दे सका, तो हम लोग का सरकार चाहे जो भी हो कहाँ से देगी? नहीं दे पाएगी। इसीलिए स्वरोजगार के लिए तैयार हों और स्वरोजगार से आगे बढ़ें। हमारा भारत देश जो है बहुत बड़ा मार्केट है। आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को मोबाइल से लेके और भी दूसरे गजेट को जो है गांव के छोटे छोटे कस्बों में या गांवों में आपको मिल जाएंगे। आखिर वो चार्जर, वो दूसरे तरह का मोबाइल का इम्प्लीमेंट सामान जो होता है वो कहाँ से आता है? चाइना तो ये भी चाहता है कि उसका खाद्यान्न जो है या पैकेट फूड जो है वो भी वहाँ से पैकिंग होके यहाँ आ जाए, इंडिया में बिके। लेकिन हमारी सरकार ने रोक लगा दी है, इसलिए रुका हुआ है। तो मेरा कहना है कि कम से कम हर लोग जो है खाना चाहता है, उसको सस्ते पैकिंग वाला खाना, अच्छा खाना हर किसी को चाहिए। वो मुरमुरे कुरकुरे से लेके दूसरे कोई भी चीज़ को जो है आप प्रचार प्रसार करके कर सकते हैं। मेरा कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे इसको पैकेट में करके बेचते हैं और उनका बिक जाता है। और हमारे यहाँ जो भी इस तरह का छोटा मोटा पैकिंग होता है, वो अगर बच्चे शुरू करेंगे तो हो सकता है वो भी वैसा होगा। सरकार निश्चित रूप से इसमें जो है सुस्त बैठी हुई है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तब सरकार जो है आपको मदद करेगी। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ।
ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जब तक आप आगे बढ़ने के लिए कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। मैं हाल में यूनिवर्सिटी एग्जामिशन में फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेके आया हूँ। जहाँ मैं प्रैक्टिकल ले रहा था उसके आसपास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो थे वो भी थे। इवन आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे, सब जगह प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रैक्टिकल के नाम पर क्या हो रहा था वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मेरा ये कहना तो ज़रूर है कि बच्चे जो है, बच्चे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक प्रैक्टिकल को ठीक से जान सके, प्रैक्टिकल को ठीक से कर सके। ये इसलिए हो रहा है कि वो बचपन से ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो है गिलास पानी भी उम्मीद करते हैं कि उसके परिवार के सदस्य, उसकी माँ या बहन या कोई भी उसको करके दें। उनको खाना पकाना नहीं आता है, बाहर जाते हैं तो लाचार हो जाते हैं कि कैसे क्या करें, नहीं करें। तो कम से कम स्वावलंबी बनने के लिए जो जो पैरामीटर सही है उसको कीजिए और आगे बढ़िए। यूथ जो है खास करके जब तक कुछ स्किलफुल नहीं करेंगे तब तक जो है उनका विकास नहीं होगा। सरकार चाहे जो भी आ जाए, सबों को सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। ज़िंदगी जीना है तो खाना पीना, रहना सहना, जो बेसिक नीड है, वो जो कहते हैं कि खाना पीना, आवास और कपड़ा के अलावे और भी जो दैनिक जीवन में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो आप जब तक ये करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। मैं ये इनिशिएट कर रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो स्वरोजगार की तरफ उन्मुख हों। उसके आसपास जो ही छोटा मोटा काम है उसको करें। हो सके तो वो कमर्शियल अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। कमर्शियल अगर नहीं हो सकता है, उससे डायरेक्ट पैसा नहीं प्राप्त हो सकता है, तो उसके माता पिता, परिवार के लोग जो भी करते हैं या आस पड़ोस में जो भी किस तरह का कुछ काम है, कुछ काम करें। एक जो है पीएससी का एक लड़का हमको मिला, उन्होंने जो है बोला सर मैं अमानत का ट्रेनिंग ले चुका हूँ, ज़मीन को नाप सकता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। आप जो है फूड प्रिजर्वेशन में काम कर सकते हैं, आप जो है फिजियोथेरेपी में काम कर सकते हैं। बहुत तरह के फील्ड पड़े हुए हैं। 12th क्लास में जो है ये शिक्षा हालांकि पेपर पे ही चल रहा है, व्यवसायिक शिक्षा करके पेपर पे ही चल रहा है, लेकिन एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप उसमें कुछ को अपने अगर उसमें ढाल पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ढाल पाते हैं तो आसपास जो भी रोज़गार है उसको शुरू कीजिए और शुरू करके आगे बढ़िए। इस तरह से मैं छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे उसको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए वो, और जो बड़े बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह में आ चुके हैं, +2 पे आ गए, वो क्या करें, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। आशा है कि इससे सभी गार्जियन और बड़े बच्चे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच।